एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ महल के बाहर बगीचे में बैठा था। साथ में सिपाही और मंत्री खड़े थे। राजा ने देखा कि एक साधु वहां से जा रहा है। राजा ने रानी से कहा, देखो, मैं तुम्हें अभी एक खेल दिखाता हूँ। राजा ने सिपाही से कहा कि उस साधु को इधर बुलाओ। सिपाही साधु को बुलाने चला गया। सिपाही ने साधु से कहा कि राजा आपको बुला रहे हैं। साधु भी राजा से मिलने के लिए आ गया। राजा ने साधु को एक बहुत कीमती रुमाल दिया और कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सभी में आपको जो भी सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखाई देता है, ये रुमाल उसको दे दो। राजा ने ये सोचा था कि साधु मुझे और रानी को बेवकूफ नहीं कह सकता। बाकी जो मंत्री और सिपाही यहाँ पर हैं, उनमें से किसी एक को ये रुमाल दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने सभी को देखते हुए वो रुमाल अपनी जेब में रख लिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ दिन बीते ही थे कि राजा बहुत बीमार हो गया। नीम हकीम, राज वैद्य बुलाए गए। राजा का बहुत इलाज किया गया। राजा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और राजा की बीमारी बढ़ती ही गई। राज वैद्य ने कहा कि राजा को ला इलाज बीमारी लग गई है। राजा अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। रानी भी अपने राजा की बीमारी से बहुत चिंतित थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को ढाढ़स बंधाए रखा। रानी ने अपने मंत्रियों से सलाह करी और सिपाहियों से नगर में ढिंढोरा पीटवा दिया कि जो भी राजा के दर्शन करना चाहता है, वह महल के बगीचे में आकर राजा के दर्शन कर सकता है। राजा को लोगों से मिलने के लिए एक सुंदर पलंग पर लेटा दिया। राज्य के सभी लोग राजा के आखिरी दर्शनों के लिए पहुंचने लगे। दर्शन करने वालों में एक साधु की टोली भी आई। एक साधु उनमें वह भी था जिसको राजा ने रुमाल दिया था। वही रुमाल वाला बाबा आगे आकर राजा से कहने लगा, सुना है राजन, आप किसी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में हो। राजा ने कहा कि हाँ, मैं अब एक बहुत लंबी यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। साधु ने कहा, राजा, आप यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन वो सामान्य सफर तो नजर नहीं आ रहा जो साथ में होना चाहिए। न तो कोई घोड़े हाथी है और न ही कोई सिपाही और न ही कोई मंत्री। कोई लाव लश्कर भी नहीं दिख रहा जो आपके साथ जा रहा है। फिर ये कैसा सफर है? आप अकेले ही जा रहे हो। ये सुनते ही राजा की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। राजा कहने लगा, हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं अकेला ही इस सफर पर जा रहा हूँ। इस सफर में तो कोई भी साथ नहीं जाता। राजा की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। राजा बोलता जा रहा था। साधु ने कहा कि राजा, फिर आपने वो सामान क्यों नहीं इकट्ठा किया जो आपके साथ जाने वाले था? राजन, आप इतने समझदार हो, आपके पास वक्त था, आप समर्थ थे, लेकिन फिर भी खाली हाथ। राजा सुन सुनकर रोता जा रहा था। अंत में साधु ने जेब से वही रुमाल निकाला और राजा को दिखाते हुए कहा कि राजा, ये वही रुमाल है जो आपने मुझे दिया था और कहा था कि ये उसको दे दो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। उस दिन तो मैं ये रुमाल अपने साथ ले गया था। आज ये रुमाल मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया की सभी चीजें, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सभी नाशवान है, खत्म होने वाली है। जो साथ जाने वाला है और वह है भगवान की भक्ति। इस धन को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करे, यही शाश्वत है और यही जीवन की सच्चाई है।